हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोल्ला भाई पीके में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज आपका जो टॉपिक है वो है चक्रवृद्धि ब्याज, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं ऐसा ऐसा तरीका आपको बताऊंगा कि आप सेकेंडों के अंदर हर एक आंसर को ला सकते हैं। तो पहला ही प्रश्न है। पहले प्रश्न में लिखा है कि किसी धन का 16 सही 2/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में मिश्र धन 9800 रुपये हो जाएगा, तो वह धन और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। देखो, इसका जो फार्मूला है, फार्मूले से अगर हम करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। हम इसका ट्रिक सीखते हैं। होता क्या है, सबसे पहले यहाँ पर लिखा है 16 सही 2/3%। इसको हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो आपको पता है 16 3 48 में 2 जोड़ देंगे, हो जाएगा 50 बटे में आपका 3% हटाएंगे तो यहाँ पे 100 हो जाएगा, मतलब 300। 50 से 300 को काट देंगे तो हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। ठीक है, 50 से 300 को काटेंगे तो कितना आएगा, 1/6। अब यहाँ पे हमारा जो मूलधन था, ये जो नीचे वैल्यू लिखा है ना, ये आपका मूलधन होता है। और यहाँ पर 1 रुपये का इस पर ब्याज लगेगा और आ जाएगा आपका 7 रुपये मिश्र धन। मतलब यहाँ पर हम 6 लिखेंगे, 6 में 1 जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 7। ये 1 वर्ष का है, लेकिन सवाल में कितना वर्ष बोला गया, सवाल में बोला गया 2 वर्ष। तो इसको हम 2 बार लिखेंगे। यहाँ पर फिर से लिखेंगे 6 और यहाँ पे लिखेंगे 7। ठीक है, 2 बार हमने इसलिए लिखा क्योंकि 2 वर्ष के लिए हमें निकालना है। 6 को 6 से गुणा करेंगे हो जाएगा 36, 7 को 7 से गुणा करेंगे हो जाएगा 49। दोनों का अगर अंतर देखेंगे, 9 में से 6 जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, 4 में से 3 जाएगा तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है, 9 में से 6 गया 3, 4 में से 3 गया यहाँ पर 1। लेकिन यहाँ पे ये जो वैल्यू है ना, ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है मूलधन। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा मूलधन। और यहाँ पे जो 49 लिखा है ना, ये आपका हो जाएगा मिश्र धन। और यहाँ पे जो ये 13 लिखा है, ये आपका हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। लेकिन सवाल में मिश्र धन 49 रुपये नहीं है, सवाल में 9800 रुपये है। तो 49 रुपये ना हो कि कितना है, 9800 रुपये। 49 में कितने से गुणा करें कि 98 आ जाए, तो 49 में अगर हम 200 से गुणा करते हैं तो हमारा आ जाएगा 9800। उसी प्रकार सवाल में हमसे मूलधन पूछा था, तो मूलधन भी 36 रुपये ना हो के इससे 200 गुना ज़्यादा, मतलब 7200 रुपये हो जाएगा। दूसरा चीज़ आपसे क्या पूछा गया था, दूसरा चीज़ आपसे पूछा गया चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज भी 13 रुपये ना होके इससे 200 गुना ज़्यादा, 13 दूना 2600 रुपये, ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। देखो, मैंने बहुत ही शानदार तरीका बताया है, आपको किसी फार्मूले को याद करने का ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से आप हर एक प्रश्न को सॉल्व कर सकते हो। आपका जो अगला प्रश्न है, देखो क्या लिखा गया है। लिखा गया है कि 1280 रुपये का 12 सही 1/2% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन एवं चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, 12 सही 1/2% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो कैसे चेंज करेंगे, 12 दूना 24 में 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका 25, और बटे में यहाँ पर हो जाएगा 2%, हटाएंगे तो आपको पता है नीचे कितना हो जाएगा, 100, मतलब आ जाएगा आपका 200 हो जाएगा। 25 से अगर हम 200 को काट देते हैं तो कटेगा कितनी बार में, 1/8 हो जाएगा। मतलब पहले हम लिखेंगे 8, 8 में 1 जोड़ देंगे तो ये आपका हो जाएगा 9। कितनी बार लिखना है, सवाल में देखो 2 वर्ष का सवाल है तो इसको हम 2 बार लिखेंगे। यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 9। 8 को 8 से गुणा करेंगे 64, 9 को 9 से गुणा करेंगे 81। इन दोनों को अगर हम घटा देते हैं तो 11 में से 4 जाएगा 7 हो जाएगा, यहाँ पे 7 में से 6 जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो वैल्यू लिखा होता है, हमने कहा ये आपका मूलधन होता है। यहाँ पर जो लिखा होगा ये आपका मिश्र धन होता है। यहाँ पे जो लिखा होगा वो आपका CI मतलब चक्रवृद्धि ब्याज होता है। लेकिन सवाल में मूलधन कितना दिया गया है, 1280 रुपये। तो 64 रुपये ना हो के कितना है, 1280 रुपये है।
64 में अगर हम 20 से गुणा करते हैं तो आ जाएगा 1280 रुपये। उसी प्रकार आपका जो अमाउंट होगा वो भी 81 ना होके इससे 20 गुना ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे गुणा करेंगे तो 0, 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 अठे 16 हो जाएगा। मतलब आपका मिश्र धन हो जाएगा 1620 रुपये। जबकि साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज आपका 17 गुणे 20, 17 दूना 34, मतलब 340 रुपये आपका हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। तो इस प्रश्न में भी हमें दो वैल्यू निकालना था, पहला आपका मिश्र धन, दूसरा आपका चक्रवृद्धि ब्याज। ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। अगला आपका जो प्रश्न है, प्रश्न में लिखा गया है कि किसी धन का 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 440 रुपये हो जाएगा, तो वह धन और मिश्र धन ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रश्न में इस बार चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है, 20% लिखा है, तो हम 20% को पहले भिन्न में चेंज करेंगे। 20% इसको भिन्न में चेंज करेंगे, हो जाएगा 20%, हटा देंगे बटे में हो जाएगा 100, 20 पंचे 100, इसको काट देंगे तो आ जाएगा 1/5। मतलब पहले 5, उसके बाद 5 में 1 जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6। कितने वर्ष के लिए हमें निकालना है? 2 वर्ष के लिए। तो इसको हम 2 बार से लिखेंगे, 5 और यहाँ पे 6 हो जाएगा। 5 में 5 से गुणा करेंगे 25 हो जाएगा, 6 में 6 से गुणा करेंगे 36 हो जाएगा। इन दोनों का अंतर आ जाएगा आपका 11। हमने कहा कि यहाँ पे जो वैल्यू होता है ये आपका मूलधन होगा, यहाँ पे आपका मिश्र धन होता है, यहाँ पे आपका CI होता है। इन दोनों का जो अंतर आएगा वो आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। लेकिन सवाल में चक्रवृद्धि ब्याज 11 रुपये ना होगे, कितना दिया गया है? 440 रुपये दिया गया है। तो आप 11 ना हो कि कितना है? 440 है। मतलब 11 से कितने गुना ज़्यादा है? तो 11 में अगर हम 40 से गुणा करा देते हैं तो आ जाएगा 440 रुपये। उसी प्रकार आपका मूलधन भी 25 रुपये ना होके 25 में 40 से अगर हम गुणा करा देते हैं तो 25 चौको 100, मतलब आपका 1000 रुपये आ जाएगा मूलधन। लेकिन अगर अमाउंट पूछा गया है तो अमाउंट में हम 36 में 40 से करा देंगे गुणा और हमारा अमाउंट निकल आएगा। तो कैसे गुणा कराएंगे? यहाँ पे 0 हो जाएगा और 4 को 6 में गुणा करेंगे, 4 छंग 24 हो जाएगा, हासिल 2 आ जाएगा, 4 तियाँ 12, 12 में 2 जोड़ देंगे 14 और ये आपका हो जाएगा मिश्र धन। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। हमने कहा कोई भी वैल्यू अगर परसेंट दिया होगा, कुछ भी, मान लेते हैं यहाँ पे 5% ही लिखा है, सबसे पहला काम आप इसे भिन्न में चेंज करोगे तो 1/20 हो जाएगा। ठीक है, 1/20, यहाँ जो बटे में 20 लिखा है ये आपका मूलधन होता है, यहाँ पर 1 जो लिखा रहेगा ये आपका CI हो जाएगा। 20 में 1 जोड़ दोगे 21। आपको इसी प्रकार जितने वर्ष दिया रहेगा आपको उतनी बार लिखना है और उसके बाद आपको सॉल्व कर देना है। हर एक प्रश्न आपका आंसर है कि किसी धन का 16 सहित 2/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और मूलधन ज्ञात कीजिए यदि मिश्र धन 3430 रुपये हो। मतलब सवाल में आपका मिश्र धन दिया गया है, हमें चक्रवृद्धि ब्याज और मूलधन ज्ञात करना है। सबसे पहला काम हम परसेंटेज को यहाँ पे जो दर दिया इसको तोड़ देंगे। दर में आपका लिखा गया 16 सही 2/3%, इसे हम भिन्न में चेंज करेंगे तो 16 तियाँ 48 में 2 जोड़ देंगे हो जाएगा 50, बटे में 3% हटाएंगे तो यहाँ पे 00 लगा देंगे। 50 से अगर हम 300 को काट देंगे तो हो जाएगा 1/, में यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1/, में आ जाएगा यहाँ पे 6। तो आपका मूलधन यहाँ पे 6 था, 6 में 1 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 7 हो जाएगा। सवाल में 3 वर्ष की बात बोला गया है तो हम इसको 3 बार लिखेंगे। यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7 हो जाएगा। हम 6 को 3 बार गुणा करेंगे, 6 छवा के 36, छक्का 216 हो जाएगा। 7 को 3 बार गुणा करेंगे तो यहाँ पे 343 हो जाएगा। ठीक है, 343 हो जाएगा। इन दोनों का अंतर अगर देखते हैं तो 13 में से 6 जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा। 3 में से 1 जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। 3 में से 2 जाएगा तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। मतलब इनका जो अंतर आएगा वो आ जाएगा 127। अब हम देखेंगे क्या कि सवाल में यहाँ पे जो वैल्यू लिखा होता है ये आपका हो जाएगा मूलधन।
ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने पहले भी बता दिए। ये आपका हो जाएगा मिश्र धन, और यहाँ पे जो इनका अंतर आता है ये आपका हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। पर सवाल में मिश्र धन आपका 343 रुपये नहीं है, मिश्र धन आपका है 343 के साथ में देखो यहाँ जीरो भी लगा है, मतलब यहाँ पे क्या लगा है, यहाँ पर जीरो लगा है। तो आपको करना क्या, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा था तो आपको यहाँ पर भी जीरो लगा देना है, 1270 रुपये पहला आंसर। मूलधन पूछा है तो 216 में आपको भी जीरो लगा देना है, ये आपका 2160 रुपये हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखो कुछ भी नहीं करना था। मिश्र धन यहाँ पर 3430 रुपये है, तो यहाँ पर एक जीरो की तो कमी थी, हम यहाँ पर अगर जीरो लगा रहे हैं तो यहाँ पर भी जीरो लगा देंगे और यहाँ पर भी जीरो लगा देंगे, और हमारा जो प्रश्न हो जाएगा वो हो जाएगा कंप्लीट। तो ये प्रश्न भी आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अब देखो थोड़ा से यहाँ से ध्यान से समझना। अब यहाँ पे समय जो है वो आपका फ्रैक्शन में दे दिया गया है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं, कैसे करना है। 33 सही 1/3% को पहले हम यहाँ पर भिन्न में तोड़ेंगे। 33 सही 1/3%, 33 को 3 बार गुणा करेंगे, 99 में 1 जोड़ देंगे, 100 बटे में यहाँ पे 3% हटाएंगे तो 100, 1 0 2 0 से यहाँ पे कट जाएगा, आपका वैल्यू आ जाएगा 1/3। ठीक है, वैल्यू कितना आ गया 1/3। अब यहाँ पे देखो लिखा है 2 सही 1/2, मतलब 2 वर्ष के लिए, और 1/2 का मतलब आधा वर्ष के लिए। अब आप खुद सोचिए, जो ब्याज होगा 1/3 मतलब पहले कितना होगा 3 होगा, 3 में 1 जोड़ देंगे यहाँ पर 4 हो जाएगा, फिर से यहाँ पर 3 लिखेंगे, यहाँ पे 1 जोड़ देंगे 4 हो जाएगा। हमने इसे 2 बार क्यों लिखा है, देखो यहाँ पे लिखा 2 वर्ष, 2 वर्ष के लिए तो ब्याज आपका यही चलेगा 3 और 4, लेकिन उसके बाद आधा वर्ष का ब्याज आपको देना है। तो आधा वर्ष का निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर जो 1/3 है ना, इसका आधा हम भी तो करेंगे। ये 1/3 कितने के, 1 वर्ष के लिए आया, लेकिन सवाल में 2 वर्ष के लिए था तो हमने 2 बार लिखा है। आधा वर्ष का है तो यहाँ पर 1/2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1 एकम 1 और 3 दूना 6। तो यहाँ पे तीसरा वाला साल क्या लिखेंगे, यहाँ पे 6 हो जाएगा, 6 में 1 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 7 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से अगर कुछ कट रहा है तो ज़रूर काटेंगे, जैसे यहाँ 2 दूना 4 और 2 3 6, अगर कट रहा है तो आप काट सकते हैं। गुणा करेंगे 3 त्रिका 9 त्रिका 27 हो जाएगा, यहाँ पे गुणा करेंगे 4 दूना 8, 8 में 7 से गुणा करेंगे 8 सत्ते 56 हो जाएगा। इसका अंतर अगर देखेंगे 16 में से 7 जाएगा 9 हो जाएगा, और यहाँ 4 में से 2 जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। यहाँ से थोड़ा बहुत अगर कन्फ्यूज़न हो रहा है तो मैं फिर से कह रहा हूँ, यहाँ पर 1/2 मतलब आधा वर्ष के लिए लिखा है, हमने 3 और 4 ये 2 वर्ष के लिए हो गया, ये पहले वर्ष के लिए दूसरे वर्ष के लिए, लेकिन उसके बाद आधा वर्ष का निकालना है ना, इसीलिए हम यहाँ पे जो आपका भिन्न आया था इसका आधा किए हैं। अब यहाँ पे कहानी वही है कि ये आपका हो जाएगा मूलधन हो जाएगा, ये आपका अमाउंट हो जाएगा मिश्र धन, और ये आपका CI हो जाएगा। सवाल में क्या दिया गया है, सवाल में मिश्र धन दिया गया 5600 रुपये, यहाँ पे मूल मिश्र धन कितना है 56, लेकिन सवाल में बोला गया 5600 रुपये, मतलब इसमें देखो 2 जीरो आ गए ना, मतलब 100 से गुणा किया गया है। तो आपका मूलधन भी 27 रुपये ना होके 100 गुना ज़्यादा 2700 रुपये आपका हो जाएगा मूलधन, पहला आंसर। दूसरा चीज़ आपसे क्या पूछा था, CI चक्रवृद्धि ब्याज भी 29 रुपये ना होके 100 गुना ज़्यादा 2900 रुपये हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है लिखा है किसी धन का 33 सही 1/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 सही 1/2 वर्ष में मिश्र धन 2800 रुपये हो जाएगा, तो वह धन और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, 2 चीज़ें आपको निकालनी है। पहला, चक्रवृद्धि ब्याज आपका दिया ही गया है, यहाँ पे पहले इसको चेंज करेंगे। यहाँ पर लिखा है 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3% को अगर हम चेंज करते हैं तो 33 3 99 में 1 जोड़ेंगे, 100 बटे में 3, 100 बटे में 3% हटाएंगे 0 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1/3। सवाल में देखो कितना वर्ष है, 1.5 वर्ष का निकालना है, मतलब सीधा यहाँ पर लिखेंगे 3, 3 में 1 जोड़ देंगे तो ये आपका हो जाएगा 4। ये तो 1 वर्ष के लिए लिखा है, 1 वर्ष के लिए। इसके बाद आधा वर्ष, देखो यहाँ पे आधा वर्ष और दिया गया है, हमने कहा जब भी आधा दिया होगा तो इसमें आधा करेंगे, इसमें भी, तो हो जाएगा 1 बटे में 3 दूना 6, तो यहाँ पे 6 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा
यहाँ पे हो जाएगा 7 हो जाएगा। अगर कुछ कट रहा है तो काट देंगे। देखो 2 3 6, 2 दूना 4, यहाँ हो जाएगा 3 दूना 6 हो जाएगा, यहाँ 7 दूना 14 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 2 3 6 और 7 दूना यहाँ पे 14 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ 2 से काटेंगे, 2 3 6 होगा, 3 तरीका यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे 14 आ जाएगा। इसका अंतर देखेंगे, 14 में से 9 जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। मतलब ये आपका क्या है, ये आपका मूलधन है, ये आपका अमाउंट मिश्र धन है, ये आपका CI है। और सवाल में कितना दिया गया, सवाल में मिश्र धन कितना दिया गया, मिश्र धन आपका दिया गया है 2800 रुपये। तो 14 ना होके कितना दिया गया, 2800 रुपये। 14 से कितने गुना ज़्यादा है, तो 14 से 200 गुना ज़्यादा है। 14 में 200 से गुणा करेंगे, 14 दूना 2800 हो जाएगा। उसी प्रकार आपका मूलधन भी 9 रुपये ना होके इससे 200 गुना ज़्यादा, मतलब कि 1800 रुपये हो जाएगा आपका मूलधन। पहला आंसर तो आपका ये हो जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज भी आपको निकालना है, तो 5 रुपये ना होके 200 गुना ज़्यादा 1000 रुपये, ये आपका हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। तो आपका मूलधन भी निकल गया है और चक्रवृद्धि ब्याज भी निकल गया है। आई होप आपको ये प्रश्न भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया। सवाल में लिखा है, किस धन का 12 सही 1/2% चक्रवृद्धि ब्याज प्रति वर्ष की दर से 1 वर्ष 8 महीने में चक्रवृद्धि ब्याज 2100 रुपये हो जाएगा, तो वह धन और मिश्र धन ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न तो आप समझ गए हैं। सबसे पहला काम, 12 सही 1/2%, 12 सही 1/2% को हम सही से लिखेंगे। 12 दूना 24 में एक जोड़ देंगे तो ये आपका हो जाएगा 25, बटे में 2% हटाएंगे तो नीचे 100, 25 से 200 को काट देंगे तो हो जाएगा 1/8। यहाँ तक तो समझ में आ गया कि 1/8 कैसे आएगा। ठीक है, हमने इस फ्रैक्शन को चेंज किया है और ये आपका हो गया 1/8। यहाँ पर सवाल में लिखा 1 वर्ष, 1 वर्ष के लिए तो सबसे पहले हम यहाँ पर 8 लिखेंगे, 8 में 1 जोड़ देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 9। तो पहले वर्ष के लिए तो कंडीशन ये हो गया। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे 8 महीने लिखा है। अब 8 महीने का ब्याज तो देखो, ये तो 1 साल का ब्याज है, हमें 8 महीने का निकालना है। तो आपको पता है महीने को साल में कैसे चेंज करेंगे, 8 महीने और साल में चेंज करने के लिए बट्टे में लगाएंगे 12। यहाँ पे 8 से आपका 8 कट जाएगा, आ जाएगा 1/12। ये हमने क्यों किया, ये देखो 1 वर्ष के लिए तो हमने लिखा है, लेकिन 8 महीने के लिए आपका ये फ्रैक्शन होगा। यही लोग गलती करते हैं और यही आपको पकड़ना है कि हमें गलती कहाँ करते थे। ठीक है, अब आपको पता चल गया, कभी भी इस तरह का क्वेश्चन दिया होगा महीने का तो आपको उससे सबसे पहले साल में चेंज कर लेना है। अब आप यहाँ पर 12 लिखोगे और 12 में 1 जोड़ दोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 13 हो जाएगा। अगर कुछ कट रहा है तो काट देंगे, 3 चौको यहाँ पर 12 हो जाएगा और 3 त्रिक्का यहाँ पे 9 हो जाएगा। 4 में 8 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 32 हो जाएगा। 13 में यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे तो 13 3 39 हो जाएगा। इनका अंतर देखेंगे तो 9 में से 2 जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका जो वैल्यू लिखा है आपको पता है ये आपका मूलधन होगा और यहाँ पे जो वैल्यू लिखा है ये आपका मिश्र धन होगा। तो यहाँ पे मिश्र धन हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज ये आपका हो जाएगा। पर सवाल में चक्रवृद्धि ब्याज 7 रुपये नहीं है, कितना रुपये है, 2100 रुपये। 7 रुपये ना हो कि कितना है, 2100 रुपये। तो आपको क्या करना है, 7 से कितने गुना ज़्यादा है, तो 7 में अगर हम 300 से गुणा करते हैं तो हमारा 2100 हो जाएगा। उसी प्रकार मूलधन भी 32 रुपये ना होके कितना गुना ज़्यादा, 300 गुना ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ 0 0 हो जाएगा, 3 दूना यहाँ पे 6 हो जाएगा और 3 त्रिक्का यहाँ पे 9 हो जाएगा। ठीक है, देखो 2 0 है तो 2 0 लगा देंगे, 3 दूना 6 और 3 त्रिक्का 9, कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 9600 रुपये। लेकिन सवाल में हमसे मिश्र धन भी अगर पूछेगा तो ये तो मूलधन हो गया, मिश्र धन हम कैसे निकालेंगे, तो मिश्र धन भी आपका 39 रुपये ना होके इससे 300 गुना ज़्यादा होगा। मतलब 2 0 यहाँ पे लगा देंगे, 3 9 27 हो जाएगा, हासिल आया 2, 3 त्रिक्का 9 में 2 जोड़ देंगे तो 11700 रुपये ये आपका हो जाएगा मिश्र धन। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। अगला प्रश्न देखो, इसमें दिन दिया गया है, कैसे करना है। सबसे पहला काम 33 से 1/3% को हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 33 से 1/3% हो जाएगा आपका 100 बटे में 3%, 0 0 काट लेंगे,
आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। ठीक है, मतलब पहले साल का आपका जो ब्याज होगा वो 3, 3 में 1 जोड़ देंगे, ये आपका कितना हो जाएगा 4। लेकिन यहाँ पर लिखा 73 दिन के लिए, 1 वर्ष के लिए, तो हम 3 और 4 लिख देंगे। अब 73 को हम क्या करेंगे, इसको साल में चेंज करने के लिए बटे में लगाएंगे 365। 73 से 365 5 बार में कट जाएगा, आपका आ जाएगा 1 एकम 1, नीचे 5 तियाँ 15 हो जाएगा। तो इसको हम चेंज करेंगे, 15 में यहाँ पर हो जाएगा आपका 15, 15 में 1 जोड़ देंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 16 हो जाएगा। गुणा करेंगे 15 तियाँ यहाँ पे 45 हो जाएगा, 16 को 4 से गुणा करेंगे 64 हो जाएगा। इन दोनों का अंतर निकालेंगे, 14 में से 5 गया 9, 19 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो वैल्यू आता है ये आपका मूलधन, यहाँ पे जो वैल्यू आता है ये आपका मिश्र धन, यहाँ पे जो वैल्यू आता है ये आपका हो जाएगा CI। लेकिन सवाल में भी कहा गया था चक्रवृद्धि ब्याज 190 रुपये है, जबकि यहाँ पर 19 रुपये है। 19 ना होकर कितना है 190, मतलब कितने गुना ज़्यादा है, 10 गुना ज़्यादा है। तो आपका मूलधन भी 45 रुपये ना होके इससे 10 गुना ज़्यादा 450 रुपये हो जाएगा। और आपका मिश्र धन 64 रुपये ना होके इससे 10 गुना ज़्यादा 640 रुपये हो जाएगा। और ये आपका हो जाएगा करेक्ट। किसी धन का पहले वर्ष के लिए 12/1/2%, दूसरे वर्ष के लिए 11/1/9%, तीसरे वर्ष के लिए 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 2700 रुपये हो जाएगा, तो वह धन ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपका यहाँ पे पहले वर्ष का दर दिया गया है, आपका पहले वर्ष का दर दिया गया है 12/1/2%, दूसरे वर्ष का दर दिया गया है 11/1/9%, और तीसरे वर्ष का दर दिया गया है 10%। पहला काम है इसे हम भिन्न में चेंज करेंगे, तो 12 दूना 24 में 1 जोड़ देंगे हो जाएगा 25, बटे में 2% हटाएंगे तो आ जाएगा 100, 25 से 200 को काट देंगे तो 1/8। इसको हल करेंगे, 11 9 99 में 1 जोड़ेंगे हो जाएगा 100, बटे में 9% हटाएंगे तो 2 0, 0 से 0 काट देंगे तो हो जाएगा 1/9। यहाँ पे लिखा है 10%, 10% हटाएंगे तो बटे में 100 हो जाएगा, इससे काट देंगे तो 1/10 हो जाएगा। मतलब पहले वर्ष में आपका जो ब्याज था मूलधन होगा वो 8 में 1 की वृद्धि, ये आपका 9 हो जाएगा। ये पहले वर्ष का हो गया। दूसरे वर्ष का आपका क्या हो जाएगा 9 में 1 जोड़ देंगे 10, 9 और 9 में 1 जोड़ देंगे ये आपका 10 हो जाएगा। तीसरे वर्ष का यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 में 1 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 11 हो जाएगा। ठीक है, मैंने क्या कहा, यहाँ पे 8 है तो 8 लिखेंगे, 8 में 1 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 9, यहाँ 9 है तो 9 लिखेंगे, 9 में 1 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 10, यहाँ पे 10 लिखा है तो 10 लिखेंगे, 10 में 1 जोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 11। इसके बाद क्या करना है, कोई वैल्यू अगर कट रहा है तो इसे काट देंगे। देखो 9 इस साइड से इस साइड में कट जाएगा, यहाँ 10 से ये 10 कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा आपका 8 और यहाँ पे आपका बचेगा 11। ठीक है, अगर इन दोनों का अंतर देखा जाए तो 11 में से 8 जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा। यहाँ पे जो वैल्यू आता है ये आपका मूलधन, यहाँ पे जो वैल्यू आएगा ये आपका चक्रवृद्धि मिश्र धन, यहाँ पे जो अंतर आता है वो आपका आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। लेकिन प्रश्न में चक्रवृद्धि ब्याज कितना रुपए है, 2700 रुपये, और यहाँ पर कितना आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 3, मतलब 3 ना होके कितना है 2700 रुपये है, तो 3 से कितने गुना ज़्यादा होगा, 3 से ये 900 गुना ज़्यादा होगा। उसी प्रकार आपका जो मूलधन होगा, ठीक है, मूलधन आपका जो होगा वो भी 8 रुपये ना होके इससे 900 गुना ज़्यादा, मतलब 7200 रुपये हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा पहला आंसर। अगर मिश्र धन पूछा होता प्रश्न में तो मिश्र धन हम क्या लिखते, यहाँ पे मिश्र धन कितना है 11, तो 11 ना होके इससे 900 गुना ज़्यादा, तो 11 को 9 से गुणा करेंगे, 11 9 99, यहाँ पे 9900 रुपये हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा मिश्र धन। तो ये प्रश्न आप समझ गए होंगे कि किस तरह से करना है। कभी भी अगर बहुत ढेर सारा आपका परसेंटेज दिया हो तब आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर इसका बेसिक मेथड अपनाएंगे तो बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा। इसी से रिलेटेड एक प्रश्न हम और सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो प्रश्न में क्या लिखा है कि किस धन का
पहले वर्ष के लिए 33.1/3%, दूसरे वर्ष के लिए 12.1/2% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में मिश्र धन 390 रुपये हो जाएगा। तो वह धन और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। अब कैसे करना है, देखो सबसे पहली चीज यहाँ पे आपका जो दर दिया गया है लिखा है 33.1/3%। ठीक है, इसको हम भिन्न में चेंज करेंगे तो 33 यानी 99 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 100 बटे में यहाँ 3% हटाएंगे 00, 0 से 0 कट जाएगा, आ जाएगा 1/3। और इसी प्रकार आपका दूसरा जो दर दिया है 12.1/2%, यहाँ पे लिखा है 12.1/2%। इसे हल करेंगे 12 दूना 24 में 1 जोड़ देंगे 25 बटे में 2% हटाएंगे तो यहाँ 00, 25 को 200 से काट देंगे तो हो जाएगा 1/8 हो जाएगा। ठीक है, मतलब आपका जो पहले वर्ष के लिए मूलधन है वो आपका 3 में 1 की वृद्धि यहाँ पर हो जाएगा 4। दूसरे वर्ष के लिए यहाँ पे 8 है, 8 में 1 की वृद्धि हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगा 9। 2 ही वर्ष के लिए कहा गया है, इसलिए हम 1 वर्ष से पहले वर्ष के लिए, ये आपका दूसरे वर्ष के लिए। यहाँ से अगर कुछ कट रहा है तो काट देंगे, 4 दूना यहाँ पे 8 हो जाएगा और 3 त्रिका यहाँ पे 9 हो जाएगा। मतलब इस साइड में आपका 2 आ गया और इस साइड में आपका 3 आ गया। अगर इन दोनों का अंतर देखा जाए तो इनका अंतर आ रहा है 1। हमने कहा यहाँ जो वैल्यू होता है ये आपका मूलधन, यहाँ पे जो वैल्यू होगा ये आपका मिश्र धन, यहाँ पे जो अंतर आ रहा है ये आपका CI मतलब चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। लेकिन सवाल में मिश्र धन कितना दिया गया है 390 रुपये, तो मिश्र धन आपका 3 रुपये ना हो के कितना दिया गया है 390 दिया गया है। 3 से कितने गुना ज़्यादा है तो 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, मतलब 130 गुना ज़्यादा है। तो आपका जो मूलधन होगा वो भी 2 रुपये ना हो के इससे 130 गुना ज़्यादा, मतलब 13 दूना 26, 260 रुपये हो जाएगा। और जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज आएगा वो भी 1 रुपये ना हो के इससे 130 गुना ज़्यादा, मतलब 130 रुपये हो जाएगा। तो ये आपका पहला आंसर और ये आपका दूसरा आंसर हो जाएगा। मूलधन आएगा 260 रुपये और चक्रवृद्धि ब्याज आएगा 130 रुपये। तो ये प्रश्न किस तरह से करना है, कभी भी कितना भी दर आपका दिया जाएगा आपको इसी तरह से सॉल्व करना है, आपका पूरा का पूरा प्रश्न सही हो जाएगा। तो ये दोनों प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, समझ में आ गए हैं तो वीडियो को ज़्यादा लिखा है कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में अपने आप का 1.44 गुना हो जाता है तो वह दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, मान लेते हैं कोई धन 1 रुपये था। ठीक है, कोई धन मान लेते हैं 1 रुपये था, ये कितना गुना हो जा रहा 1.44। ठीक है, 1 कितना गुना हो जा रहा 4 कितने वर्षों में, यहाँ पर प्रश्न में कहा गया है 2 वर्षों में। ठीक है, 2 वर्षों में जब इतना गुना हो जा रहा है, आपको पता है यहाँ से अगर दशमलव हटा देंगे, यहाँ 2 अंक पे दशमलव हटाएंगे 2 0 आएगा बटे में, इसको इस साइड में गुणा करेंगे, यहाँ पे 100 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 144। ठीक है, आपको पता है अगर यहाँ पे दशमलव हटाएंगे तो यहाँ से ये वैल्यू जो बटे में 100 आएगा वो इस साइड में गुणा हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 वर्ष का है, 100 किसका वर्गमूल है, 100 किसका वर्गमूल है 144 किसका वर्गमूल है, 100 वर्गमूल है 10 का, 144 वर्गमूल है 12 का। इनका अगर अंतर देखा जाए तो अंतर कितना आ रहा है 2 आ रहा है। ठीक है, आपको लिखना है अंतर कितना आ गया 2 आ गया। अब ये आपका जो अंतर है ये आपका क्या है, ये आपका मूलधन है, ये आपका मिश्र धन है और ये आपका हो जाएगा CI। ठीक है, मतलब ये आपका अंतर आ जाएगा जो वही आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। आपको निकालना है दर, तो आपको क्या करना है सीधे से आपको 2 के बटे में यहाँ पे 10 लिखना है। ठीक है, 2 था और इसके बटे में आपको 10 लिखना है और गुणे में यहाँ पे क्या है, गुणे में यहाँ पे 2 भी तो है। ठीक है, यहाँ पे गुणे में आपको लगाना है 2, 2 दूना 4 और बटे में यहाँ पे हो जाएगा 100। नहीं तो देखो आप इस तरह से कर सकते हो, यहाँ पर ज़्यादा ताम झाम करने का आपको ज़रूरत ही नहीं, सीधा यहाँ पे अंतर आ गया 2 बटे में आपको लिखना है 10, गुणे में यहाँ पर हो जाएगा 100, 0 से 0 काट देंगे, 2 को 10 से गुणा कर देंगे, 10 दूना 20% और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न आप समझ गए कि किस तरह से ऐसे प्रश्नों को हल करना है।
आपका जो अगला प्रश्न है सेम इसी से रिलेटेड है। लिखा है कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में अपने आप का 2.25 गुना हो जाता है तो दर ज्ञात कीजिए। मान लेते कोई धन 1 रुपये था, अपने आप का 2.25 हो जा रहा है। आपको पता है यहाँ से दशमलव हटेगा, बटे में 100 आएगा, 100 को इस साइड गुणा करेंगे हो जाएगा 100 और यहाँ पर हो जाएगा 225। ये कहानी कितने वर्ष की है? 2 वर्षों की। तो 100 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 225 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि सवाल 2 वर्षों का रहेगा तब यहाँ पे हम वर्गमूल करेंगे। सवाल अगर 3 वर्षों का होगा तो यहाँ पे हम घनमूल करेंगे। मतलब 10 से कितना हो जा रहा है? यहाँ पे 15। इसका अंतर कितना आ रहा है? तो यहाँ पे 5 बटे में हम लिखेंगे 10, गुणे में यहाँ पे हो जाएगा 100। 0 से 0 काट देंगे, 5 को 10 से गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 50%। और ये प्रश्न भी आपका हो जाएगा कंप्लीट। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में लिखा है कि 27 रुपये 3 वर्षों में 64 रुपये हो जाता है। ठीक है, 27 यदि 27 रुपये 3 वर्षों में 64 रुपये हो जाता है तो दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, कितना रुपये था? 27 रुपये 3 वर्षों में कितना हो जा रहा है? 64 हो जा रहा है। कितने वर्षों में? तो प्रश्न में कहा गया 3 वर्षों में। हमने कहा था जब 3 वर्षों की बात करेगा तो यहाँ पे आपको इसका क्यूब कर देना है। ठीक है, जब 3 वर्षों की बात करेगा तो क्यूब कर देंगे। 27 का क्यूब कितना होता है? तो ये 3 होता है। 64 का क्यूब कितना हो जाएगा? ये आपका 4 हो जाएगा। इसका अगर अंतर देखेंगे तो यहाँ पर 1 आएगा, बटे में यहाँ पर लिखेंगे 3, गुणे में यहाँ पे हो जाएगा 100। मतलब आ जाएगा 100 बटे में 3। 100 बटे 3 को हम लिख सकते हैं 33 सही 1/3%। और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। आपका जो अगला प्रश्न है, प्रश्न में लिखा गया है कि यदि 72 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में 98 रुपये हो जाता है तो दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, कितना रुपये है? आपका 72 रुपये है। कितने वर्षों में? 2 वर्षों में। कितना बोला गया? 98। अब आप सोच रहे हैं यहाँ पर तो किसी चीज़ का वर्गमूल ही नहीं बन रहा है, इसीलिए मैंने इस प्रश्न को लिखा है। थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है, पर आपको डरना नहीं। यहाँ पे इसको सॉल्व भी कर लेंगे। 2 से यहाँ पे कट जाएगा तो 36 आ जाएगा, और 2 से इसको काट देंगे तो यहाँ पे 49 आ जाएगा। सवाल 2 वर्षों का है तो आपको पता है इसका हम वर्गमूल निकालेंगे। 36 का वर्गमूल 6 हो जाएगा, 49 का वर्गमूल 7 हो जाएगा। दोनों का अगर हम अंतर देख रहे हैं तो 1 बटे में यहाँ पे 6 हो जाएगा, गुणे में यहाँ पे 100 हो जाएगा। 2 से काट देंगे तो 50 आ जाएगा, और 2 तिया 6 आ जाएगा। इसको लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं 16 सही 2/3%। और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि इस तरह के प्रश्न कैसे हल कि 4% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर रुपये 625 कितने वर्ष में रुपये 676 हो जाएंगे। ठीक है, 4% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर रुपये 625 कितने वर्ष में रुपये 676 हो जाएंगे। ठीक है, समय पूछा गया है। आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो लिखा है 625। ठीक है, और कितना हो जा रहा है? हो जा रहा है आपका 676। अब आपको करना क्या? कुछ भी नहीं करना, प्रश्न को देख के आप सॉल्व कर सकते हो। कैसे? देखो यहाँ पे देखेंगे 625 किसी का वर्गमूल है, तो आप जाहिर सी बात है 625 किसका वर्गमूल है? 25 का वर्गमूल है। 676 किसका वर्गमूल है? 26 का वर्गमूल है। ठीक है, 676 किसका वर्गमूल है? 26 का वर्गमूल है। अगर 4% को हम तोड़ देते हैं, पहले बेसिक में बता दे रहा हूँ, तो 4 बटे में 100 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/25। मतलब पहले आपका मूलधन कितना था? 25। 25 में 1 का ब्याज आ जाएगा आपका 26। अब आप सोचिए यहाँ पर 625 दिया गया था और यहाँ पर 676 दिया गया था। 676 ये यहाँ से यहाँ तक कैसे आएगा? किस चीज़ से गुणा करें कि 625 आ जाए? तो आपको पता है 25 से गुणा करें। किस चीज़ से गुणा करें कि 676 आ जाए? तो आपको पता है यहाँ पे 26 से गुणा करेगी। मतलब ये जो हमने लिखा था ये 1 साल की वैल्यू है, और हमें अगर इसे पाना है तो कितने साल तक जाना पड़ेगा? 2 साल तक। तो आपका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 वर्ष, और यही आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। आपको इतनी कहानी करना ही नहीं, आपको यहाँ पे चेक करना है कि यहाँ पे जो संख्या दी रहेगी वो मूल किसी चीज़ का वर्गमूल बनेगा कि घनमूल बनेगा। अगर वर्गमूल बनेगा तो आंसर 2 वर्ष हो जाएगा, अगर घनमूल बनेगा तो आंसर 3 वर्ष हो जाएगा। तो इसी टाइप के 4 प्रश्न हैं, हर एक टाइप के अलग अलग प्रश्न हैं।
तो आपका प्रश्न नंबर 2 देखो क्या लिखा है। लिखा है 5% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर रुपये 800 कितने वर्ष में रुपये 882 हो जाएंगे। मतलब कितना रुपया है आपका, रुपया दिया गया 800 रुपये, कह रहा कितने वर्षों में 882 हो जाएंगे। इसको अगर सॉल्व हो रहा तो काट देंगे, 2 से काटेंगे 400 आ जाएगा, 2 से काटेंगे 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 एकम 2। ठीक है, 400 किस चीज़ का वर्गमूल है, तो आपको पता है 400 वर्गमूल है 20 का स्क्वायर है, और 441 किसका वर्गमूल है, तो 21 का स्क्वायर है। हमने कहा था अगर यहाँ पे किसी चीज़ का वर्ग बनेगा तो आपका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 वर्ष। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 वर्ष, और ये आपका हो गया कंप्लीट। तो ये प्रश्न भी आप समझ गए होंगे। आपका जो अगला प्रश्न है, लिखा है वार्षिक ब्याज के रूप में 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में 10,000 रुपये की धनराशि 13,310 रुपये हो जाएगी। ठीक है, शुरुआत में कितना दिया गया 10,000, यहाँ पर 4 जीरो, कितना हो जा रहा है 13,310 रुपये। एक जीरो से एक जीरो यहाँ पे कट रहा है। यहाँ पे 10,000 कब आएगा, जब 10 को हम यहाँ पर 1,000 आ गया, 1,000 को हम क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 3। 1331 किसका वर्गमूल है, 11 का, ये भी घनमूल है। ठीक है, ये 10 का घनमूल है, ये 11 का घनमूल है। दोनों में हमने कहा था अगर वर्गमूल आएगा तो आंसर 2 लिखना है, अगर घनमूल आएगा तो आंसर कितना लिखना है 3 वर्ष। और ये हो गया आपका प्रश्न कंप्लीट। तो इस वाले प्रश्न में आंसर हो जाएगा 3 वर्ष। अगला जो प्रश्न है, लिखा है अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में रुपये 10,000 की धनराशि रुपये 13,310 रुपये हो जाएगी। ठीक है, कितना रुपया दिया गया 10,000 दिया गया। ठीक है, यहाँ पे 10,000 कितना हो जा रहा 13,310 रुपये। ठीक है, यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 1,000 और यहाँ पर हो जाएगा 1331। मतलब ये आपका हो जाएगा 10 का क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 11 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, ये 10 का क्यूब हो गया, ये 11 का क्यूब हो गया, तो आंसर तो आ जाना चाहिए 3 वर्ष। ठीक है, कुछ बच्चे क्या करेंगे कि यहाँ पर 3 वर्ष लिखेंगे और इसे कर देंगे आंसर, जबकि ये सवाल गलत हो जाएगा। प्रश्न ध्यान से समझना, यहाँ पे प्रश्न में लिखा अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक का मतलब क्या, आधा। तो यहाँ पर 3 तो सही है, लेकिन इसका आपको आधा कर देना है, तो आपका उत्तर हो जाएगा 1 सही 1/2 वर्ष, और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो छोटी छोटी चीज़ें प्रश्न में लिखी रहती हैं, आप उसे ज़रूर पढ़ लेना। अगर थोड़ा बहुत भी गलत होगा तो आपका पूरा प्रश्न कंप्लीट नहीं हो पाएगा और गलत हो जाएगा। इसलिए हर एक प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद उसे सॉल्व करना है। आई होप ये टॉपिक भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया।